Today I am going to discuss about the next part of the medieval history of Kashmir. Getting आज डिस्कस करूँगा जहांगीर के बारे में. गेटिंग जो जहांगीर थे वो क्या इनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो एम्पायर जहांगीर अलॉन्ग विद हिज क्वीन नूरजहाँ, जो हमारे पास एम्पायर जहांगीर थे, ठीक है, मुग़ल एम्पायर. गेटिंग उनके साथ जो उनकी क्वीन थी जिनका नाम क्या था, नूरजहाँ, विजिटेड कश्मीर सेवरल टाइम. याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो जहांगीर थे और उनकी जो क्वीन थी क्या नाम था इनका, नूरजहाँ, वो काफ़ी टाइम कहाँ पे विजिट किए थे, कश्मीर में. गेटिंग फर्स्ट पॉइंट, ऑफन स्पेंड हॉट समर मंथ इन द वैली. अब उन्होंने क्या किया, उस वैली में मतलब गर्मियों के मैक्सिमम टाइम वहाँ पे रह चुके थे और वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे मंथ्स गुजारते थे. जहांगीर लेड आउट शालीमार बाग. याद रखना शालीमार बाग को किसने, या गार्डन जो है किसने बनाया है, जहांगीर ने. याद रखना जो जहांगीर ने लेड आउट शालीमार बाग, इंपॉर्टेंट. नूरजहाँ's ब्रदर आसिफ खान लेड आउट निशाद बाग. याद रखना जो नूरजहाँ के जो ब्रदर थे, याद रखना नूरजहाँ वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर, और उनके जो नूरजहाँ थे उनके ब्रदर क्या कौन थे, ठीक है, ब्रदर, ठीक है, नूरजहाँ's ब्रदर आसिफ खान, उन्होंने क्या बनाया था, निशाद बाग. याद रखना निशाद बाग किसने बनाया था, नूरजहाँ's ब्रदर. गेटिंग आसिफ खान ने क्या बनाया था, निशाद बाग. और आपके पास जो हमारे पास है शालीमार बाग किसने बनाया था, जहांगीर. इंपॉर्टेंट है. गेटिंग तो जहांगीर कौन थे, मुग़ल एम्पायर थे. एम्पायर जहांगीर अलॉन्ग विद हिज क्वीन, क्या नाम था, नूरजहाँ, विजिटेड कश्मीर सेवरल टाइम, ऑफन स्पेंड हॉट समर मंथ्स इन द वैली. अब उन्होंने क्या किया, ऑफन अक्सर वो हॉट स्पेंड समर मंथ कहाँ पे बिताते थे, वैली में. जहांगीर लेड आउट शालीमार बाग, उन्होंने क्या बनाया, शालीमार बाग. नूरजहाँ ब्रदर आसिफ खान लेड आउट निशाद बाग. अब नूरजहाँ के जो ब्रदर थे आसिफ खान, उन्होंने क्या बनाया, निशाद बाग. फेमस अचाबल एंड वेरीनाग स्प्रिंग वर आल्सो गिवन देयर. जो भी वेरीनाग और आचाबल जो गार्डन है, उनकी जो प्रेजेंट शेप किसने दिए थे, आपके पास जहांगीर ने. आचाबल एंड वेरीनाग स्प्रिंग. जहांगीर आल्सो अटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये जहांगीर ने क्या किया, मैक्सिमम टाइम लोगों की मदद भी की है. गेटिंग ही आल्सो अटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ही अबॉलिश, ठीक है, वैक्सेशन एंड टुक स्टेप्स टू स्टैम्प आउट द परनीशियस कस्टम ऑफ सती. अब उन्होंने क्या किया, जो भी टैक्सेस वगैरह थे, ठीक है, ही आल्सो अबॉलिश. अब इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे. जहांगीर आल्सो अटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये अबॉलिश वैक्सेशन टैक्सेस एंड टुक स्टेप्स टू स्टैम्प आउट द परनीशियस कस्टम ऑफ सती. इन्होंने जो भी टैक्सेस थे उनको क्या किया था, ख़त्म किया था, और जो भी परनीशियस जो कस्टम ऑफ सती थी उसको भी इन्होंने लगभग ख़त्म किया था. गेटिंग कश्मीर कैम अंडर द रूल ऑफ जहांगीर 1605 AD. याद रखना जो कश्मीर था वो किसके अंडर आया था, जहांगीर. कब, 1605. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग प्लीज़ एवरीबॉडी नोटिस दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है. यू हैव टू नोट डाउन या नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक. गेटिंग जहांगीर क्या थे, ये मुग़ल एम्पायर थे. उनकी जो क्वीन थी क्या नाम था, नूरजहाँ. वो कश्मीर में काफ़ी टाइम विजिट किया था और समर के मंथ में वहाँ पे रहते थे. गेटिंग वहाँ पे बिताते थे. जहांगीर ने क्या बनाया था, शालीमार बाग, और जो नूरजहाँ के ब्रदर थे आसिफ खान, उन्होंने निशाद बाग. और आचावाला और वेरीनाग जो स्प्रिंग थी उनको पार्टनरशिप इन्होंने दी थी. जहांगीर ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों की वेलफेयर अटेंड की थी, मतलब कि उनकी मदद की थी. और उसके बाद क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस को अबॉलिश किया था और जो भी परनीशियस सिस्टम था कस्टम उसको भी रोका था. गेटिंग कश्मीर कैम अंडर द रूल ऑफ जहांगीर 1605. उसके बाद कौन आए थे, इनके सन, जिनका नाम क्या था, शाहजहाँ. ठीक है, शाहजहाँ क्या थे, सन ऑफ जहांगीर. कश्मीर कैम अंडर द रूल ऑफ शाहजहाँ, ठीक है, सन ऑफ जहांगीर 1628. याद रखना जो शाहजहाँ थे वो क्या थे, वो कश्मीर कैम अंडर द रूल ऑफ शाहजहाँ, सन ऑफ जहांगीर 1628. याद रखना 1628 में देखो 1605 तक मतलब कि किसके अंडर आ गया था, कश्मीर जहांगीर के. और शाहजहाँ के अंडर कब आया था, जो सन थे किसके थे, जहांगीर के, 1628. तो कश्मीर कैम अंडर द रूल ऑफ शाहजहाँ, सन ऑफ जहांगीर इन 1628 AD. शाहजहाँ विजिटेड कश्मीर 4 टाइम्स. याद रखना जो शाहजहाँ थे वो कश्मीर 4 टाइम्स विजिट किया था. कितने टाइम किया था, 4 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, वी हैव 4 टाइम्स, 4 टाइम. और जहांगीर कितने ने, सेपरेट टाइम. और शाहजहाँ 4 बार. ही वॉज आल्सो एन आर्ट लवर हु बिल्ट चश्मा शाही गार्डन. याद रखना ये बहुत ही आर्ट लवर थे और इन्होंने क्या बनाया था, चश्मा शाही गार्डन. हु बिल्ट द चश्मा शाही गार्डन बिल्ट बाई शाहजहाँ. गेटिंग सन ऑफ जहांगीर.
थ्रो हिज गवर्नर, जिनका जो गवर्नर था क्या नाम था उनका, अली मर्दन खान 1632। याद रखना है, मतलब कि जो चश्मा शाही गार्डन किसने बनाया था, शाहजहां ने, लेकिन किस गवर्नर के थ्रू, अली मर्दन खान 1632। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग मैक्सिमम टाइम दिस क्वेश्चंस रिपीटेड इन वेरियस एग्जामिनेशन इन JK SSB। गेटिंग ही सन दारा शिको, और उनके जो बेटे थे क्या नाम था, दारा शिको बिल्ट परी महल। याद रखना, परी महल किसने बनाया था, जो शाहजहां के का बेटा कौन था, दारा शिको, इन्होंने क्या किया था, परी महल बनाया था। गेटिंग ऑन ए हिल बॉर्डरिंग द डल लेक टू हाउस ही स्कूल ऑफ सूफिज्म एंड एन ऑब्जर्वेटरी। याद रखना, जो उनके सन थे दारा शिको, उन्होंने क्या बनाया था, परी महल, कहाँ पे, बॉर्डर ऑफ डल लेक के पास। गेटिंग, तो शाहजहां कौन थे, ये भी मुगल एम्पायर थे, किसके सन थे, ये थे जहांगीर के। इन्होंने ये कश्मीर इनके अंडर कब आए थे, 628 में। इंपॉर्टेंट है, 620 कश्मीर केम अंडर द रूल ऑफ शाहजहां सन ऑफ जहांगीर इन 628। शाहजहां विजिटेड कश्मीर 4 टाइम्स। याद रखना, कितने बार विजिट किया था, 4 बार। ही वॉज एन आल्सो एन आर्ट लवर। आर्ट लवर कौन थे, शाहजहां, जिन्होंने चश्मा शाही गार्डन बनाया था। ठीक है, अपने चश्मा शाही गार्डन किसने बनाए थे, शाहजहां, थ्रू हिज गवर्नर अली मर्दन खान 632। हिज सन दारा शिको, उन्होंने क्या बनाया था, परी महल, एक ऑन ए हिल बॉर्डरिंग द डल लेक टू हाउस हिज स्कूल ऑफ सूफिज्म एंड एन ऑब्जर्वेटरी। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है औरंगजेब। इनके बाद कौन आए थे, औरंगजेब आए थे। औरंगजेब विजिटेड कश्मीर ओनली वंस इन 665। याद रखना, जहांगीर जो थे वो कितनी बार आए थे, उन्होंने अपने नूरजहाँ के साथ सेवरल टाइम उन्होंने वहाँ पे बिताया था। उनके सन आए थे शाहजहाँ, कितने टाइम्स उन्होंने विजिट किया था कश्मीर, 4 टाइम्स। उसके बाद कौन आए थे, औरंगजेब। औरंगजेब विजिटेड कश्मीर ओनली इन 665। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज अकम्पाइंड बाई ए फ्रेंच ट्रैवलर, जिनका नाम क्या था, फ्रांसिस बर्नियर। गेटिंग, और किसके साथ थे, वो आए थे फ्रांसिस बर्नियर। याद रखना, औरंगजेब विजिटेड कश्मीर ओनली इन 665 में। 665 में औरंगजेब कहाँ भी आए थे, कश्मीर में आए थे। ही वॉज अकम्पाइंड बाई फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस बर्नियर। ठीक है, इसके साथ आए थे, कौन आए थे, औरंगजेब 665 में। याद रखना, फ्रेंच ट्रैवलर थे। ड्यूरिंग हिज रैन कश्मीर वॉज गवर्न बाई 14 गवर्नर, सूबेदार। याद रखना, मतलब कि इनके टाइम पे जो कश्मीर था, मतलब कि 14 गवर्नर आए थे। याद रखना, ड्यूरिंग हिज रैन सबसे ज़्यादा गवर्नर किसके टाइम आए थे, औरंगजेब के टाइम। तो ड्यूरिंग हिज रैन कश्मीर वॉज गवर्न बाई 14 गवर्नर, सूबेदार। द डेथ ऑफ औरंगजेब स्पेल्ड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, तो जो मुगल एम्पायर का राज था वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो गया। ये रैन ऑफ डिसऑर्डर स्टार्टिंग इन, पूरी तहस नहस हो गया था, है ना। रैन ऑफ डिसऑर्डर स्टार्टिंग कश्मीर, द मुगल गवर्नर बिगन्स टू लूट एंड प्लंडर द पीपल। अब उस टाइम क्या हुआ, इस टाइम क्या हुआ, जैसे ही इसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे लूटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्लंडर द पीपल, ठीक है, लूटना वगैरह शुरू कर देते और मारना शुरू कर देते वहाँ पे। गेटिंग, देयर वाज ए एब्सोल्यूट चॉइस एंड कन्फ्यूजन। अब लोग ना इधर के थे ना वहाँ के, पूरी कन्फ्यूजन वहाँ पे छा गई थी, और लोग पूरी तरह से तहस नहस हो गया था पूरा। द पीपल ऑफ कश्मीर कुड नो लॉन्गर टॉलरेट द मोस्ट रूल ऑफ मुगल स्टेप्स। अब जो लोग थे कश्मीर के, अब वो ज़्यादातर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, गेटिंग, इस मिस रूल को। अकॉर्डिंग वन अहमद शाह अब्दली ऑफ काबुल वाज एट लाहौर। जब अहमद शाह अब्दली काबुल, वो कहाँ पे थे, लाहौर में, कब, 1752 में। द टू कश्मीरी नोबल मैन, क्या नाम था, मीर मुकीम कांत और दूसरा था ख्वाजा जहीर दिदमरी, वेटेड अपॉन हिम एट लाहौर एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग कश्मीर अंडर हिज कंट्रोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब औरंगजेब क्या थे, वो एक बार विजिट किया था 1665 में। गेटिंग, और फ्रेंच ट्रैवलर थे, क्या नाम था, अब यहाँ पे क्या हुआ था, ही वॉज अकम्पाइंड बाय फ्रेंच ट्रैवलर, जिनका नाम क्या था, फ्रांसिस बर्नियर। ड्यूरिंग हिज रैन कश्मीर, उसके टाइम पे कश्मीर ने कितने गवर्नर ने राज किया था, 14 गवर्नर ने क्या किया था, राज किया था। द डेथ ऑफ औरंगजेब स्पेड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। जो डेथ थी औरंगजेब के, उसने क्या किया था, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। गेटिंग, द डेथ ऑफ औरंगजेब स्पेड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो भी मुगल एम्पायर पहले से ही तरह चल रहा था, औरंगजेब के डेथ के बाद क्या हुआ था, वो पूरी तरह से अब तहस नहस हो गया था। गेटिंग, ये रैन ऑफ डिसऑर्डर स्टार्टिंग इन कश्मीर। गेटिंग, अब प्रॉपर तरीके से रूल नहीं हो रहा था ना, डिसऑर्डर तरीके से हो रहा था। द मुगल गवर्नर बिगन्स टू, अब जो भी जैसे ही औरंगजेब के टाइम तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था प्रॉपर, अब जैसे ही उनकी डेथ हो जाती तो जो गवर्नर थे वो भी लूटना शुरू हो गए थे कश्मीर को। गेटिंग, लूट एंड प्लंडर द पीपल।
देयर वॉज एब्सल्यूट चॉस एंड कन्फ्यूजन। अब लोगों को नहीं पता चल रहा था कि भाई हो क्या रहा है यहाँ। अब उसके बाद जो कश्मीरी के लोग थे, द पीपल ऑफ कश्मीर कुड नो लॉन्गर टॉलरेट द मिसरूल ऑफ मुगल सट्रैप्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग थे कश्मीर के वो अब ज़्यादातर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जो भी मिसरूल चल रहा था। अकॉर्डिंगली व्हेन अहमद शाह अब्दली ऑफ काबुल वाज एट लाहौर। ठीक है, अब उस टाइम 1752 में क्या था, जो अहमद शाह अब्दली थे वो कहाँ पे थे उस टाइम, लाहौर में। याद रखना है, अकॉर्डिंगली व्हेन अहमद शाह अब्दली ऑफ काबुल, जो अहमद शाह अब्दली थे कहाँ ऑफ काबुल वाज एट लाहौर, जब वो कहाँ पे थे, लाहौर थे 1752। तो अकॉर्डिंगली व्हेन अहमद शाह अब्दली ऑफ काबुल वाज एट लाहौर, जब जो अहमद शाह अब्दली थे, अब्दली ऑफ काबुल, जब वो कहाँ पे थे, लाहौर में थे। कब, 1752 में। दो कश्मीरी नोबलमैन, उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट की, किसको, अहमद शाह अब्दली को। क्या नाम था वो दो नोबलमैन का, अहमद शाह अब्दली कहाँ पे, काबुल में थे, लाहौर में 1752 में। तो दो कश्मीरी नोबलमैन थे, क्या नाम था, मीर मुकीम कांत। फर्स्ट वन इज़ द मीर मुकीम कांत, और सेकंड क्या थे, ख्वाजा जहीर दिदमरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वेट किया, ठीक है, अपान एट लाहौर एंड रिक्वेस्टिंग टू ब्रिंग कश्मीर अंडर कंट्रोल। अब उन्होंने क्या किया, जो अहमद शाह अब्दली थे उनको उनसे ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप जो कश्मीर है वो अपने कंट्रोल में लीजिए और इसके ऊपर राज कीजिए। गेटिंग, क्योंकि वो मुगल रूल से अब पूरे दुखी हो चुके थे। गेटिंग, कौन कौन से दो लोग थे जो उन्होंने अहमद शाह अब्दली को रिक्वेस्ट की कि भाई आप कश्मीर कॉम्पिटेंट कंट्रोल में ले रहे हो। एक था आपके पास मीर मुकीम कांत, और दूसरा था जहीर दिदमरी। याद रखना। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब कश्मीर का विजिट किया था एक ही बार, कब, 1665 में। कौन आए थे उनके साथ, एक फ्रेंच ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था फ्रांसिस बर्नियर। उनके रैन में क्या था, कश्मीर के कितने गवर्नर थे, 14। अब जैसी औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो पूरी तरह से मुगल रूल तहस नहस हो जाता है और डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है कश्मीर में, और वहाँ पे गवर्नर राज बिगन हो जाता है, लूट एंड प्लंडर द पीपल। यहाँ पे एब्सोल्यूट चॉइस एंड कन्फ्यूजन हो जाती है। पीपल ऑफ कश्मीर अब ज़्यादातर वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे, है ना, मुगल रूल को। जब अहमद शाह अब्दली ऑफ काबुल कहाँ पे होते हैं, लाहौर में 1752 में। तो दो कश्मीरी नोबलमैन चला जाते हैं, जिनका नाम था मीर मुकीम कांत और ख्वाजा जहीर दुदमरी। वहाँ पे क्या करते हैं, वेट करते हैं लाहौर में और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप कश्मीर अपने कंट्रोल में ले जाए। गेटिंग, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। विद द नेक्स्ट लेक्चर।